आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सृष्टि क्रम का संक्षिप्त वर्णन क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और द्वीप, समुद्र और भारतवर्ष का वर्णन आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म है, संक्षिप्त नारद पुराण से लिया गया है और दोस्तों लगभग 15 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आपको सृष्टि, किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, यह सब कुछ पता लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे आप मेरे साथ इस वृत्तांत के अंत तक। इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, नारद जी के मन में प्रश्न था। उन्होंने सनक जी से पूछा कि आदिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की, मुझे बताइए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं। तब श्री सनक जी ने कहा कि देवर्षि, भगवान नारायण अविनाशी, अनंत, सर्वव्यापी तथा निरंजन हैं। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन्मय महाविष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी 3 मूर्तियों को प्रकट किया। महाविष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय देकर अपनी 3 मूर्तियों को प्रकट किया। पहले भगवान ने अपने दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा को प्रकट किया। फिर अपने मध्य अंग से जगत संहार करने वाले रुद्र नामधारी शिव को उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि महाविष्णु ने उत्पन्न किया ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। तो दोस्तों, आपके मन में अगर कोई शक शुबा हुआ करे तो आप कमेंट्स में आप प्रश्न अपना डाल सकते हैं, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब जरा मृत्यु से रहित उन आदिदेव परमात्मा को कुछ लोग शिव के नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य स्वरूप विष्णु कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बताते हैं। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है वह जगत रूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप हैं। वही भाव रूप से विद्या और अभाव रूप से अविद्या, वही भाव रूप से विद्या और अभाव रूप से अविद्या कहलाती है। जिस समय यह संसार महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है, उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। नारद जी, जब तुम्हारी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान महाविष्णु ही हैं, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अभेद बुद्धि ही विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन को देने वाली होती है और वही यदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जंगम जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता, वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट, मऊ आदि
भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अविद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। मुने, जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। जैसे अंगार में रहने वाली दाह शक्ति अपने आश्रय में व्याप्त होकर स्थित रहती है। कुछ लोग भगवान की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं और कुछ लोग उसे उमा और कुछ लोग भारती या सरस्वती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वह पराशक्ति जगत की सृष्टि आदि करने वाली हैं। वह व्यक्त और अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। जो भगवान अखिल विश्व की रक्षा करते हैं वे ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो परात्पर अविनाशी तत्व है, परम पद भी वही है, वही अक्षर निर्गुण शुद्ध सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा हैं। वे पर से भी परे हैं। परमानंद स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित हैं। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। वे सबसे परे हैं। सत्य चित्त और आनंद ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाशमय परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप हैं, तथापि तत्व आदि गुणों के भेद से तीन स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये ही तीनों स्वरूप जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण होते हैं। मुने, जिस स्वरूप से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं उसी का नाम ब्रह्मा है। यानी कि सृष्टि के रचयिता जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। ये ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं वे ही आनंद स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। तो विष्णु जी का क्या काम है? जगत का पालन करना। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा हैं। समस्त संसार में वे ही व्याप्त हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरंजन हैं। वे ही भिन्न और अभिन्न रूप में स्थित परमेश्वर हैं। उन्हीं की शक्ति महामाया है जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण कराती है। विश्व की उत्पत्ति का आदि कारण होने से विद्वान पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदि सृष्टि के समय लोक रचना के लिए उद्यत हुए भगवान महाविष्णु के प्रकृति, पुरुष और काल ये तीन रूप प्रकट होते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म रूप से जिसका साक्षात्कार करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णु का परम पद है। इसी प्रकार वे शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वर ही काल रूप में स्थित हैं। वे ही सत्व रज तम रूप तीनों गुणों में विराज रहे हैं तथा गुणों के आधार भी वही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत के आदि सृष्टा हैं। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुई प्रकृति जब शोभ यानी कि चंचलता को प्राप्त हुई तो उससे महत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां प्रकट हुई। तत्पश्चात तन्मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए जो स्थूल जगत के कारण हैं। नारद जी, उन भूतों के नाम हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमशः एक एक के कारण होते हैं। तदनंतर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने तामस सर्ग की रचना की। तिर्यक योनि वाले पशु पक्षी तथा मृग आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। उसी सर्ग को पुरुषार्थ का साधक न मानकर ब्रह्मा जी ने अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को
यानी सात्विक सर्ग को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्यों की राजस सर्ग की सृष्टि की। इसके पश्चात दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया, जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूलोक, भूरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 7 लोक क्रमशः एक के ऊपर एक स्थित हैं। दोस्तों, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे हैं पृथ्वी के। तो दोस्तों, भूलोक, भूवरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 7 लोक एक के ऊपर एक स्थित हैं। विप्रवर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये 7 पाताल क्रमशः एक के नीचे एक स्थित हैं। इन सभी लोकों में रहने वाले लोकपालों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। भिन्न भिन्न देशों के कुल पर्वतों और नदियों की भी सृष्टि की तथा वहां के निवासियों के लिए जीविका आदि सभी आवश्यक वस्तुओं की यथा योग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत है, जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है। जहाँ पृथ्वी की अंतिम सीमा है, वहाँ लोकालोक पर्वत की स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वत के बीच में 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। विप्रवर, प्रत्येक द्वीप में 7 मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवाहित करने वाली अनेकों विख्यात नदियां भी हैं। वहां के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप, 7 द्वीपों के नाम हैं। ये सब की सब देव भूमियां हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। शारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृत, दधि, दुग्ध तथा स्वादु जल से भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों और समुद्रों को क्रमशः पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाले जानना चाहिए। ये सभी लोग पर्वत तक स्थित हैं। शार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए। भारतवर्ष कौन सा है? शार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए। वह समस्त कर्मों का फल देने वाला है। नारद जी, भारतवर्ष में मनुष्य जो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के कर्म करते हैं, उनका फल भोग भूमियों में क्रमशः भोगा जाता है। विप्रवर, भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अशुभ कर्म है, उसका क्षणभंगुर यानी कि बचा हुआ फल जो जीवों द्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं और वे सोचते हैं हम लोग कब संचित किए हुए महान अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्यों के फलस्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहाँ महान पुण्य करके परम पद की प्राप्ति करेंगे, या वहाँ नाना प्रकार के दान, भांति भांति के यज्ञ या तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की आराधना करके उनके नित्यानंदमय अनामय पद को कब प्राप्त कर लेंगे। नारद जी, जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है, उसके समान पुण्यात्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवत भक्तों का प्रिय बन जाता है, या जो महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो
नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है या हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और उन्हें भोजन करवाकर बचे हुए श्रेष्ठ अन्न का स्वयं सेवन करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इंद्र आदि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव शिव, नीलकंठ या तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता है तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संलग्न रहता है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष ना देखने वाला, पवित्र तथा कार्य कुशल है, वह भी देवेक्षरों द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों का हित करता है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होता है, उसे पड़क्ति पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं समझता, वह ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है नारद जी। जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, पराई निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से परामुख है, दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह देवता और असुर सबके लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, पुराण की कथा सुनने तथा सत्संग में लगी होती है, वह भी इंद्र आदि देवताओं द्वारा वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धापूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है, हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र ही इन पुण्यात्माओं से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वह पापाचारी एवं मूढ़ है। उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख रहता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। मुने, जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में बताए धर्मों का आचरण करके अपने आप को पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियों का अगुआ है। मुनीश्वर, जो कर्म भूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं करता, वह वेदज्ञ महात्माओं द्वारा सबसे अधम कहा गया है। जो शुभ कर्मों का परित्याग करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वह कामधेनु को छोड़कर आक का दूध खोजता फिरता है। विप्रवर, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष के भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्ष को सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा सब कर्मों का फल देने वाला है। जो इस पुण्यमय भूखंड में सत्कर्म करने के लिए उद्यत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करता है, वह नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे
आलस्य छोड़कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कर्मों को भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित कर देने पर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो तो अपने पुण्य कर्म को भगवान विष्णु में प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दें। ब्रह्मलोक तल के सभी लोक पुण्यक्षय होने पर पुनर्जन्म देने वाले होते हैं, परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वेद शास्त्रों द्वारा बताए हुए आश्रमानुकूल कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी है वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम हो उसे विधि पूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो अपने वर्ण और आश्रम के कर्म छोड़ देता है वह विद्वान पुरुषों द्वारा पतित कहा जाता है। नारद जी, सदाचार परायण ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि वह भगवान के चरणों में भक्ति रखता है तो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मों के फल भगवान वासुदेव हैं। तपस्या का चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही हैं। वासुदेव के तत्व को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत वासुदेव स्वरूप है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं। वे ही देवता, असुर तथा यज्ञ रूप हैं। वे ही यह ब्रह्मांड भी हैं। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जिनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यंत लघु और महान कोई भी नहीं है। उन्हीं भगवान विष्णु ने इस विचित्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवादिदेव श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए। देवादिदेव श्री हरि को कोटि कोटि नमन। दोस्तों, यह वृत्तांत संक्षिप्त था, श्री नारद पुराण से आपके समक्ष रखा गया था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, इस वृत्तांत के साथ ही इस सृष्टि क्रम का संक्षिप्त वर्णन यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य दिया करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो समय के साथ आपको सबसे पहले यह भक्ति वृत्तांत ऑनलाइन आपको YouTube पर मिल सकेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।